हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। अब अपन प्रधानाचार्य बनेगा। शौर्य ने अपना नाम प्रधानाचार्य को बता दिया, जिस वजह से प्रधानाचार्य पहले डर गया, पर जब शौर्य उसकी पहचान एक खोजी के बेटे के रूप में बताई तो प्रधानाचार्य का डर थोड़ा कम हो गया। पर तभी शायरिया जो कहा उससे उसकी धड़कनें तेज हो गई। शौर्य ने सभी उपस्थित लोगों के सामने खड़े होकर सभी को देखते हुए कहा, मेरे प्यारे शंभाला वासियों, आप सब इस बात के आज साक्षी हैं कि प्रधानाचार्य ने मुझे कहा है कि अगर मैं चाहूं तो प्रधानाचार्य के पद के लिए इन्हें चुनौती दे सकता हूं। इसीलिए मैं आज आप सबके सामने इस गुरुकुल का नया दिव्य पुत्र होने के नाते इस बुढ़े, मेरा मतलब प्रधानाचार्य को चुनौती देता हूं। शौर्य ने अपनी बात खत्म की और चारों तरफ फिर एक बार सन्नाटा फैल गया। लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे और कानाफूसी करने लगे। ये लड़का सठिया गया है क्या? इसे ये भी मालूम नहीं कि ये क्या बोल रहा है। प्रधानाचार्य ये चुनौती दे रहा है, इसे पता नहीं कि प्रधानाचार्य एक संत अधिपति स्तर का योद्धा है। तभी एक औरत ने कहा, इसकी उम्र तो देखो, ये अभी बच्चा है, इसे प्रधानाचार्य अपनी एक उंगली से ही हरा देंगे। तभी एक आदमी बोला, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ये लड़का हमारे प्रधानाचार्य को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। इसे मैं हमारे प्रधानाचार्य का अपमान करने के लिए उल्टा लटका कर पीटूंगा। तभी एक वरिष्ठ आचार्य चिल्लाते हुए बोला, बच्चे, तुझे किस वक्त क्या बोलना चाहिए ये भी पता नहीं है। तुझे गुरुकुल के बारे में कुछ भी पता नहीं है और तू प्रधानाचार्य बनने के सपने देख रहा है। कोई भी सिर्फ दिव्य पुत्र बनने से इस चुनौती के योग्य नहीं होता, उसके लिए उसे एक साधक होना भी जरूरी होता है, जो कि तुम नहीं हो। उस वरिष्ठ आचार्य की बात सुनकर शौर्य प्रधानाचार्य की ओर मुड़ा और बोला, श्रीमान, अगर मैं इस मुकाबले में मर भी गया तो कोई बात नहीं, पर मुझे ये चुनौती पूर्ण करनी है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। भले ही मैं कोई साधक नहीं हूं, पर मुझे खुद पर इतना तो यकीन है कि मैं आपका सामना आसानी से कर जाऊंगा। अगर आज आप मुझे मना कर देते हैं तो समझूंगा कि आप एक साधारण लड़के से डर गए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए मेरे साथ मुकाबला करने से मुकर गए। शौर्य की ये चाल प्रधानाचार्य को दुविधा में डाल देती है। बाकी आचार्य भी अब प्रधानाचार्य के अगले फैसले की राह देखने लगते हैं। तभी एक वरिष्ठ आचार्य खड़ा होता है और चिल्लाकर कहता है, प्रधानाचार्य, अगर ये लड़का मुकाबला करना चाहता है तो मुकाबला कीजिए आप। भले आप उसे अंत में मार भी देते हैं तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आपके रुतबे को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इस लड़के ने खुद ये चुनौती आपको दी है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भी जोर जोर से प्रधानाचार्य को लड़ने के लिए सपोर्ट करने लगे, जिस वजह से आखिर प्रधानाचार्य ने मजबूरी का नाटक करते हुए कहा, बच्चे, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। भगवान मुझे क्षमा करे। इतना कहते हुए प्रधानाचार्य शौर्य से 2 कदम पीछे हट गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। शौर्य ने भी 1 कदम पीछे लिया और अपने पैर को जमीन पर पटक दिया। उसके ऐसा करते ही एक अदृश्य बैरियर स्टेज के चारों ओर तैयार हो गया। इसे किसी ने नोटिस नहीं किया, यहां तक कि उस प्रधानाचार्य ने भी नहीं, जो मन ही मन शौर्य को एक ही वार से खत्म करने के सपने देख रहा था। जैसे ही अंपायर आचार्य ने सीटी बजाई, मुकाबला शुरू हो गया। प्रधानाचार्य शांति से शौर्य को देख रहा था और शौर्य उसके चारों ओर ब्रूस ली की तरह उछलते हुए प्रधानाचार्य को हूल देते हुए खुद रहा था। प्रधानाचार्य शौर्य की इन हरकतों को बच्चों की हरकतें समझकर उसे नजरअंदाज कर रहा था। जैसे जैसे शौर्य गोल घूम रहा था, धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ रही थी और कुछ ही पलों में प्रधानाचार्य को शौर्य दिखना बंद हो गया। बाहर मौजूद लोग सिर्फ इतना देख सकते थे कि इस लगभग अदृश्य साया प्रधानाचार्य के चारों ओर घूम रहा है। अचानक वह अदृश्य साया प्रधानाचार्य की ओर लपका और अगले ही पल शौर्य की एक जोरदार लात प्रधानाचार्य के थोबड़े पर लगी। प्रधानाचार्य को यह समझने में थोड़ा समय लगा, तभी उसे अपने सामने शौर्य दिखने लगा, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ बुड्ढे, चौंक गया क्या? तुझे क्या लगा कि मैं कोई साधक नहीं तो मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा? गलत। मैं बिना साधना के भी तुम्हें पीट सकता हूं, क्योंकि मेरा शरीर खास है जो तू कभी समझ नहीं पाएगा। इतना कहकर शौर्य फिर एक बार प्रधानाचार्य की चारों ओर घूमने लगा। कुछ देर पहले उसे मारी हुई लात एकदम हल्की थी, जिस वजह से प्रधानाचार्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार प्रधानाचार्य गौर से शौर्य के हर हरकत पर नजर रखे हुए था
और फिर एक बार शौर्य पूरी रफ्तार के साथ गायब हो गया। प्रधानाचार्य इसे देखकर अपनी आंखें बंद करके शौर्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगता है, पर शौर्य उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तभी उसे शौर्य का साया उसकी ओर बढ़ते हुए महसूस होता है और वो समझ जाता है कि शौर्य अपना हमला उसके चेहरे पर करने वाला है, तो वह तुरंत अपने चेहरे को शौर्य के हमले से आसानी से बचा लेता है। तभी उसे एक तेज दर्द अपने पेट में महसूस होता है। जब वह नीचे देखता है तो उसे अपने पेट पर एक जूते का निशान दिखाई देता है। शौर्य की ये लात काफी दर्दनाक थी, जिस वजह से प्रधानाचार्य खुद को अपना पेट पकड़ने से रोक नहीं पाता। तभी शौर्य फिर एक बार पूरी रफ्तार के साथ उसकी चारों ओर घूमने लगता है। इस बार शौर्य का अगला हमला प्रधानाचार्य के गर्दन पर महसूस होता है, लेकिन इस बार प्रधानाचार्य अपने बाकी अंगों की ओर ध्यान देता है और यही वो गलती कर बैठता है। ये हमला सीधे उसके गर्दन के निचले हिस्से पर हो जाता है और एक दर्दनाक चीख के साथ प्रधानाचार्य अपनी गर्दन को सहलाने लगता है। बाहर बैठे लोग प्रधानाचार्य की इस हालत को देखकर डर जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्रधानाचार्य को 3 बार इस लड़के ने हमले करके मारा है। इस बार प्रधानाचार्य दिमाग हिल जाता है और वो गरज कहता है, मैं तुम्हें इतनी देर से हल्के में ले रहा था, पर मैं गलत था। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम इसे मरने के बाद भी याद रखोगे। तभी शौर्य भी अपनी रफ्तार कम करके सभी के सामने आ जाता है और रुककर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ चाचा, डर गया क्या? एक छोटे बच्चे ने तुझे 3 बार बजाया और तू कुछ भी नहीं कर पाया। इस वक्त मैं कोई साधक नहीं हूं, इसीलिए मैं तेरी तरह सिद्धियों का उपयोग नहीं कर सकता। तभी शौर्य ने वहां मौजूद लोगों को देखकर कहा, मेरे प्यारे शंभाला वासियों, तुमने देखा कि तुम्हारे प्रधानाचार्य मेरे हाथों 3 बार मेरे हाथों फटके खा चुका है और वो मुझे छू भी नहीं पाया। अगर मुझे साधना सिखाई जाती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगली बार मैं इसे एक ही बार में पस्त कर सकता हूं। तो क्या कहते हैं आप लोग? मैं ठीक 1 महीने बाद इस प्रधानाचार्य को पीटूंगा, वो भी आप सभी के सामने, वो भी अपने साधना का उपयोग करके। उतने दिनों तक मैं तुम्हारे इस प्रधानाचार्य को खुद को तैयार करने का मौका दूंगा। वैसे भी मुकाबला बराबर वालों के बीच होना चाहिए। ये सुनकर वहां खड़ा अंपायर शौर्य से पूछता है, तो क्या तुम हार मानते हो इस मुकाबले से? शौर्य इतराते हुए प्रधानाचार्य को देखा, जो गुस्से से लाल हो चुका था। उसका एक हाथ उसकी गर्दन पर था और दूसरा हाथ पेट पर था। शौर्य फिर अंपायर को देखकर कहा, इसने तो मुझे छुआ तक नहीं, उल्टा मैंने ही इसे 3 बार पीटा है, तो मैं कैसे हार सकता हूं? तभी प्रधानाचार्य को अपने शरीर में दर्द महसूस होने लगा और उसे अंदर से बहुत ही बेचैनी सा महसूस होने लगा। अपनी ऐसी बिगड़ती हालत देखकर प्रधानाचार्य ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के बाद एक और मौका दूंगा, तब तक तुम खुद को साधक बनाने की कोशिश करो। अगली बार मैं आशा करता हूं कि इस बार की तरह तुम अजीब सी हरकतें नहीं करोगे। इतना कहकर प्रधानाचार्य मुड़कर जाने लगा। तभी शौर्य ने भर बना बैरियर हटा दिया। असल में शौर्य आज ही इसे पीटने की तैयारी में था, लेकिन तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की। शंभाला की 11वीं पहाड़ी के अंदर उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा मानो इस पहाड़ी के अंदर से कोई उसे घूर कर देख रहा था। शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखने की कोशिश भी की, पर उसकी दिव्य दृष्टि उस पहाड़ पर बने बैरियर को भेद नहीं पाई। शौर्य ने इस बात का पता लगाने के लिए यहां रुकना सही समझा। इसीलिए उसने इस मुकाबले को साधना ना आने का बहाना करके आगे धकेल दिया। प्रधानाचार्य की बात सभी लोगों ने सुनी तो वो लोग भी उसके आगे कुछ नहीं बोले। प्रधानाचार्य भी सभी के सामने से आसमान में उड़कर चला गया। अंपायर ने सबके सामने आकर फिर चिल्लाकर कहा, ये मुकाबला अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है, जो एक बार फिर 1 महीने के बाद इसी मंच पर शुरू होगा। इतना कहकर वह अंपायर भी अपनी जगह पर वापस चला गया। वहां मौजूद वरिष्ठ आचार्य इस वक्त शौर्य को देखे जा रहे थे, मगर कोई भी शौर्य को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ तो इस वक्त शौर्य को मारने की तैयारी में थे। तभी शौर्य, जो नीचे स्टेज था, उन्हें देखकर बोला, क्या आप में से किसी में इतना दम नहीं कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर सके, या तुम लोग भी मुझसे अपने प्रधानाचार्य की तरह डर गए हो? शौर्य की ऐसी बात उन वरिष्ठ आचार्यों को बहुत बुरी लगी। उन सभी का मुंह टेढ़ा हो गया। तभी एक वरिष्ठ आचार्य आगे आकर बोला, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। क्या तुम तैयार हो? ये वरिष्ठ आचार्य बाकियों से थोड़ा अलग दिख रहा था। इसके कपड़े मतमैले थे और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई और गंदी दिख रही थी। उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी, जो कि किसी धातु से बनी हुई थी। शौर्य ने उस आचार्य को देखा और फिर उसे कुछ याद आया।
उस खोजी के मेमोरी के अनुसार इसका नाम विष्णुदत्त था और ये वरिष्ठ आचार्य सबसे काबिल आचार्य था। मगर इसे प्रधानाचार्य ने अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने खोजी दल के लोगों का उपयोग करके घायल कर दिया था। तभी से ये आचार्य देवदास बना दारू पीकर हमेशा टून रहता है। शौर्य को कहाँ उससे सीखना था तो उसने उसे झुककर प्रणाम किया और उसे अपना गुरु स्वीकार किया। उसके बाद उस आचार्य ने शौर्य को अपने साथ चलने का इशारा किया। सभी बाकी वरिष्ठ आचार्यों के सामने शौर्य इतराते हुए उनके सामने से चला गया। शौर्य का ऐसा बेबाकपन उनमें से किसी भी आचार्य को अच्छा नहीं लगा। पर इस वक्त वो लोग हजारों लोगों के सामने थे, इसलिए शौर्य को कुछ करना उनके लिए अच्छा नहीं था। शौर्य विष्णुदत्त के साथ उसकी कुटिया की ओर चलने लगा। उसकी कुटिया 12वीं पहाड़ी पर थी। विष्णुदत्त ने अपनी साधना का उपयोग करके अपनी रफ्तार बढ़ा दी। शौर्य भी उनकी रफ्तार के साथ उनके पीछे जाने लगा। कुछ ही देर वे दोनों उस पहाड़ी पर पहुंच गए जहां विष्णुदत्त की कुटिया थी। यहां पहुंचकर विष्णुदत्त ने शौर्य को ध्यान से देखा और बोला, बच्चे, मुझे मालूम नहीं कि तुम बेवकूफ हो या समझदार, लेकिन तुमने यहां आकर सीधे प्रधानाचार्य को ही चुनौती दे डाली। तुम्हें पता नहीं, पर यह प्रधानाचार्य बहुत ही शातिर और लोमड़ी की तरह चालाक है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अब गुरुकुल में रहने देगा। उसके अनुयायी भी यहाँ बहुत सारे हैं, खासकर सेवक वर्ग, जो कि इस आयाम की ज्यादातर आम जनता से बना हुआ है। उनके लिए ये प्रधानाचार्य किसी भगवान से कम नहीं है। उनके सामने तुम कुछ भी कहो, ये लोग तुम्हें ही झूठा साबित कर देंगे। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, गुरुदेव, ये जनता है जनता, इन्हें उनके हिसाब से जो लगे वो लगने दो। मेरे लिए उनका मत परिवर्तन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब मुझे विद्यालय, मेरा मतलब गुरुकुल के कपड़े दे दो, ताकि मैं भी अपनी साधना के साथ साथ बाकी का ज्ञान गुरुकुल की कक्षाओं में से प्राप्त कर सकूं। शौर्य की ऐसी घमंड भरी बातें सुनकर विष्णुदत्त को अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और शौर्य को एक मुद्रा दी और बोला, इसे लेकर तुम भंडारगृह में जाओ और वहां से अपने साधना का सामान और बाकी वस्तुएं ले लो। तुम्हें ये भंडारगृह 3वीं पहाड़ी पर मिलेगा। अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। तुम अब आजाद हो, तुम्हें इस पहाड़ी पर जो करना है करो। इतना कहकर विष्णुदत्त वहां से निकल गए। शौर्य ने उस मुद्रा को अपने रिंग में डाल दिया और फिर वही पहाड़ी पर घूमने के लिए निकल गया। जब वह उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गया तो उसने कई सारे लड़के लड़कियों को उसने प्रवेश द्वार के पास देखा। उन लोगों ने शौर्य को देखते ही अपनी तलवारें निकली और अपने हाथ में अलग अलग तत्वों की शक्तियां एकत्रित करके शौर्य से सामना करने खड़े हो गए। शौर्य ने जब उन्हें देखा तो हंसते हुए बोला, क्या हुआ, अभी तो मुझे यहाँ आकर कुछ मिनट भी नहीं हुए हैं और तुम लोग मुझे मारने के लिए यहाँ तक आ गए। अब आए हो तो अंदर भी आ जाओ। इतना कहकर शौर्य कुछ कदम पीछे हट गया। उसके ऐसा करने से कई वरिष्ठ शिष्य प्रवेश द्वार के अंदर घुस गए, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगले ही पल उन्हें हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ और उसके बाद वहां अंदर आए शिष्यों की दर्दनाक चीखें सभी को सुनाई दी। शौर्य ने उनके हाथ और पैर तोड़ दिए थे और वो लोग जमीन पर गिरकर चीखे जा रहे थे। शौर्य इस वक्त उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने आगे बढ़कर हर एक वरिष्ठ शिष्य को हाथ से उठाकर प्रवेश द्वार के ऊपर से उछाल कर फेंक दिया। अपने साथियों की ऐसी हालत देखकर बाकी शिष्य डर के मारे कांपने लगे थे। उनकी हालत अब पतली हो गई थी। तभी एक लड़की आगे आए और शौर्य की ओर उंगली करके चिल्लाते हुए बोली, मैं हमारे वरिष्ठ आचार्य से कहकर तुम्हें गुरुकुल से बाहर निकाल दूंगी। देखना तुम इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शौर्य ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा जो काफी खूबसूरत लग रही थी। फिर उसने जोर से चीखते हुए कहा, अरे सुनो सुनो, यहाँ किसकी चूहिया आई है, देखो ये यहाँ आकर कब से अपने लंबे लंबे 2 दांत दिखाकर शोर मचा रही है। हे भगवान, कोई बिल्ली लेकर आओ यहाँ, वरना ये चूहिया मेरे पहाड़ी के सारे पत्थर कुतर देगी। शौर्य की ये बात सुनकर वह लड़की आग बबूला हो गई और आगे बढ़कर प्रवेश द्वार में जाने ही वाली थी। तभी एक लड़का पीछे से उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है, अंदर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम अंदर जाकर उस पर हमला करेगा तो कोई आचार्य तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि गुरुकुल के नियमों के अनुसार तुम किसी भी पहाड़ी के प्रवेश द्वार के अंदर जाकर उस पहाड़ी के शिष्य को चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा करने पर कोई भी आचार्य तुम्हें न्याय नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि हम यहाँ से तुरंत भाग जाएं और मौका देखकर इसके साथ हम बाद में निपटेंगे। और इन घायलों को भी हमें वैद्य जी के पास लेकर जाना है। उस लड़के की चितवन सुनकर उस लड़की ने तुरंत अपना बढ़ाया हुआ कदम पीछे लिया और नीचे गिरे घायल शिष्यों को लेकर वह चली गई।